हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अगेन एक फैंटेस्टिक वीडियो में। आपने सुना होगा कि ट्रेडिंग में लालच एक बहुत बुरा चीज होता है और उसको अगर आप रखते हो या फिर अपने में लालच रखते हो तो आप उसमें दुगना लॉस कर देते हो। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, वही इस वीडियो में मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। और लालच से रिलेटेड मतलब क्या है ग्रिड, ये इमोशंस क्या है उसके बारे में आपको पूरा बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो मैंने चार्ट ओपन किया है उसके ऊपर पहले तो हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा थियोरिकल नॉलेज भी देता हूँ कि आपको उसमें अच्छे से समझ में आ जाए। पहले हम लोग देख लेते हैं कि मैं ब्रीफ कर देता हूँ आपको कि ये चार्ट है क्या। तो ये मैंने निफ्टी का ओपन किया हुआ है चार्ट और ये 5 मिनट्स का चार्ट है। अगर 120 पॉइंट आज निफ्टी फॉल हुआ है और वो भी आज एक्सपायरी के दिन, एक्सपायरी थी आज निफ्टी की और बहुत अच्छा खासा फॉल हुआ है मॉर्निंग में। ठीक है, अभी उसके बाद बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट 250 पॉइंट बैंक निफ्टी भी फॉल हुआ है। और यहाँ से मार्केट ने गैप अप ओपन होने के बाद क्लियर कट मार्केट फॉल हुआ है। तो यहाँ मैं आपको पहले तो टेक्निकल एनालिसिस में बता देता हूँ आपको कि हुआ क्या है। तो प्रीवियस जो रजिस्टेंस था वो रजिस्टेंस से मार्केट ने रिजेक्शन लेके मार्केट पूरा डाउन साइड में मूवमेंट कर रहा है। तो यहाँ पे क्लियर कट ये समझना है कि ये जो डाउन साइड में फॉल हो रहा है उसको पहले तो हमें कैच करना है। अगर मान लो कि ये जो रजिस्टेंस है, प्रीवियस डे का तो रजिस्टेंस है, एक्चुअली ये सपोर्ट था फिर ये रजिस्टेंस बन चुका है। उसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। उसको जैसे ही मार्केट ब्रेक करता है तो अच्छा खासा मूव डाउन साइड में आने के चांसेस है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी फॉलो थ्रू के साथ हम लोग अगर ट्रेड लेना है तो ले सकते हैं। हमारा टारगेट आएगा, ये आएगा हमारा टारगेट। ठीक है, ये जो है हमारा टारगेट आएगा ये लेवल। एक्चुअली ये जो डे लो है वो लेवल टारगेट आएगा। इस तरह से आप अगर डाउन साइड का ट्रेड करना है तो कर सकते हैं। ठीक है, पर अभी होता क्या है कि मार्केट इतना ज़्यादा गिरने के बाद, बहुत अच्छा गिरा है मार्केट ये, तो इतना ज़्यादा गिरने के बाद भी क्या होता है कि अगर आप अगेन एंड अगेन ये जगह पे ट्रेड लोगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बिगिनर्स लोगों को मैंने देखा है, उनका कमेंट भी मैंने पढ़ा है कि वो लोग क्या करते हैं कि मार्केट जब भी बहुत सारे लो में होता है, एक्चुअली ये उनकी गलती है ही नहीं। ये होता क्या है कि अगर मान लो कि आपके अंदर फोमो है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो को बोलते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो ये फोमो बहुत बुरा चीज होता है ट्रेडर के लिए। क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर आपने ये जो पूरा ट्रेड मिस कर दिया, उसके बाद अगर मान लो कि यहाँ तक मिस कर दिया तो ये जगह पे आप ट्रेड ले लोगे, क्योंकि ये एकदम सपोर्ट के पास है। तो ये अगर मान लो कि आपने सपोर्ट के पास ट्रेड लिया है तो फिर आपको ये रिवर्सल हो सकता है। हाँ, अगर आप होल्ड करके रखोगे तो फिर ठीक है, पर अगर आपका ट्रेड लॉस में जा रहे हैं तो भी आप इसमें लॉस करोगे। एक्चुअली ये जो मार्केट फॉल हुआ है आप अभी देख रहे हो, पर इतना अच्छा मार्केट फॉल हुआ है फिर भी बहुत लोगों ने लॉस किया है। क्यों लॉस किया है उसका रीजन यही है, ग्रिड। ठीक है, लालच। तो लालच नहीं करनी है हमें, हमें जो प्रॉपर ट्रेड आए वहीं पे ट्रेड करना है, अदरवाइज आप लॉस इसमें करोगे ही। ठीक है, अभी ये ग्रिड किस तरह की होती है। तो पहले तो अगर आपको फोमो होता है कि अगर मेरा ट्रेड मिस हो गया तो मुझे चाहिए ही वो। ठीक है, ये एक होता है। दूसरी चीज, अगर आप ट्रेड में बंधे हो, ठीक है, अगर मान लो कि आपने ट्रेड ले लिया, इतना नीचे आ गया मार्केट फिर भी यहाँ पे आपने ट्रेड ले लिया, उसके बाद मार्केट पूरा साइडवेज हो गया है, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट भी दिखेगा। अगर यहाँ कहीं पे आपने ट्रेड लिया है और यहाँ तक ट्रेड आते आते आपको प्रॉफिट भी दिखेगा, क्योंकि आज एक्सपायरी के दिन बहुत ज़्यादा डीके होता है। तो डीके के कारण आपको इतना कुछ प्रॉफिट नहीं दिखेगा। 10-12 पॉइंट का अगर आपको प्रॉफिट दिख गया तो आपके अंदर ग्रिड आएगा कि नहीं, मैं इसमें और अच्छे से पॉइंट ले सकता हूँ, 10-15 पॉइंट ले सकता हूँ। ठीक है, सॉरी, मैं उसमें अच्छा खासा पॉइंट्स ले सकता हूँ। जैसे कि अगर मान लो कि आपको छोटा सा प्रॉफिट है, उसके बाद आपका ट्रेड लॉस में आ गया, तो ये अगर आप ट्रेडर हो, अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये अगर आपने इसमें अपना जो ट्रेड है उसमें आपने लूज किया, ठीक है, तो उसमें होगा क्या कि जो अपना आपने ट्रेड लिया है उसमें अगर आपने लूज कर दिया, मतलब आपका ट्रेड लॉस में चला गया इन शॉर्ट। तो जब भी आपका ट्रेड लॉस में जाता है तो वो टाइम पे होता क्या है कि आपको ये ग्रीड होता है कि नहीं, मेरा मेरा जब भी प्रॉफिट में, चलिए मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। अभी होता क्या है कि मान लो कि आपने 100 रुपीज़ पे एंट्री लिया है। अभी आपका रेट जाया क्या है 110, मतलब 110 पे जाके आया, और अभी आपका ट्रेड चल रहा है 90, 95, 90, 80 पे चल रहा है। ठीक है,
तो ये जब भी 90 पे चल रहा होता है तो आपको यही लगता है कि मेरा जब भी अप साइड में जाएगा तो ही मैं ट्रेड को कट करूंगा, अदरवाइज मैं इसको होल्ड करूंगा। और ट्रेड आ जाता है 70 पे, ठीक है। आपका जो प्रीमियम है वो सेंड, क्योंकि यहाँ पे यहाँ तक आते आते प्रीमियम बहुत डीके होगा, ठीक है। डीके होते होते यहाँ पूरा आपका प्रीमियम जो है 70 पे आ जाएगा। तो 70 तक ये स्टॉप लॉस नहीं लगाने वालों की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सिस्टम में स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं या फिर चार्ट में स्टॉप लॉस लगाते हैं। हाँ, ये भी ठीक है, चार्ट में भी आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो, इसमें कुछ बुरी बात नहीं है। पर आपको फिक्स पता होना चाहिए कि यहाँ पे आते ही मुझे कट करना है ट्रेड, ये आपको पता होना चाहिए, तो ही आपको लगाना है, अदरवाइज सिस्टम में लगा दो, ठीक है। तो सिस्टम में लगाना थोड़ा सा मुश्किल भी है, जैसे अगर मैं आपको बताऊं, क्योंकि प्रीमियम थोड़ा सा वॉलेटाइल होता है और प्रीमियम हिट कर देता है, ठीक है। तो चार्ट पे भी लगाना ठीक है, चार्ट पे भी आप लगा सकते हो, सिंपल है, ठीक है। तो वो अपने हिसाब से आप कर सकते हो, उसमें मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा। पर अगर आपको आपके अंदर ग्रिड है कि आपका 100 रुपीज़ का प्रीमियम 70 पे आ गया, 60 पे आ गया, फिर भी आप कट नहीं कर रहे हो, तो ये 50% लॉस हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका प्रीमियम, जो भी प्रीमियम है तो उसका आपको मान लो कि आपने 100 रुपीज़ का प्रीमियम लिया, 80 पे आएगा तो आपको कट करना है, तो ये कट कर ही देना है, फिर कुछ भी हो जाए उसके बाद कोई लालच नहीं, कोई ग्रिड नहीं, कोई नहीं, ठीक है। आपको जो अपनी सिस्टम है उसको फॉलो करना है, जो अपनी प्रोसेस है उसको फॉलो करना है, दैट्स इट, ठीक है। ये एक रूल अपने डायरी में लिख लो और यही इसको फॉलो करना है आपको, ठीक है। इसी से आप ग्रिड को कंट्रोल कर सकते हो, अपनी जो लालच है उसको कंट्रोल कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपने डिसिप्लिन नहीं रखना तो ये लालच बढ़ता जाएगा और आपको इसमें लॉस होता रहेगा, ठीक है। देखिए, अभी होता क्या है कि मार्केट ने यहाँ से अप साइड में मूवमेंट कर दिया, अगर ये जो ट्रेंड लाइन है, यहाँ से मार्केट बार बार रिजेक्शन ले रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे तो मार्केट फॉल हुआ है, पूरा फॉल हुआ, रिटेस्ट करके वापस फॉल हुआ, अगेन रिटेस्ट करके वापस फॉल हुआ, तो ये लोअर लो के साथ चल रहा है मार्केट, क्लियर कट समझ में आ रहा है कि लोअर लो के साथ चल रहा है। यहाँ पे मार्केट ने रिजेक्शन लिया है, रिजेक्शन लेके अप साइड में क्लियर मूवमेंट किया है, क्योंकि यहाँ से समझ में आ गया है, ये जो कैंडल है उससे क्लियर कट समझ में आता है कि ये बाइंग बाइंग में एंटर कर चुका है। तो यहाँ पे भी बहुत सारे लोग ट्रेड लेंगे अप साइड का, पर इसका मार्केट ने रिजेक्शन लिया, डाउन साइड में फॉल हो गया, और जो भी जिसने भी ट्रेड लिया होगा उसका मार्केट ने स्टॉप लॉस खाया और डाउन साइड में कंटिन्यू करने लगा। देखो, यहाँ पे एक चैनल मुझे दिख रहे हैं, ये एक चैनल जैसा मार्केट मूव कर रहा था, ठीक है। ये एक चैनल था, उसके बाद मार्केट ने चैनल को डाइवर्ट कर दिया, यहाँ पे चैनल ये चैनल यहाँ पे आ गई, ठीक है। इस तरह से चैनल बन चुकी है। तो आप समझ सकते हो कि मार्केट कभी भी चैनल बना सकते हैं या फिर ट्रैप कर सकता है, तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारा जो रिस्क है वो कितना है, उसके हिसाब से ही हमें ट्रेड करना चाहिए। मान लो कि आपका जो मैंने एग्जांपल दिया 100 पॉइंट का ट्रेड है, उसमें आपने 20 पॉइंट का रिस्क लिया है, तो उस पर आपको कट कर ही देना है, ठीक है। अगर आपने 20 पॉइंट उसमें लेने हैं या प्रॉफिट करना है, 40 पॉइंट उसमें प्रॉफिट करना है, तो उतना लेके आपको निकल जाना है। अगर मान लो कि आप 40 पॉइंट मिलने के बाद भी आप ट्रेड में बने रहोगे कि नहीं मुझे तो इसमें ज़्यादा चाहिए, तो उसमें आपका लॉस हो जाएगा, या फिर कॉस्ट टू कट करना पड़ेगा आपको, या फिर लॉस में कट करना पड़ेगा। देखो, यहाँ पे आपने ट्रेड ले लिया है, अगर मान लो कि ये ब्रेकडाउन के साथ आपने यहाँ पे कहीं पे ट्रेड लिया है, तो आपको यहाँ तक आते आते अच्छा ट्रेड मिलेगा, ठीक है। पर यहाँ तक आते आते अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। पर कुछ लोग क्या करते हैं कि प्रॉफिट बुक नहीं करते, ठीक है। तो ये प्रॉफिट बुक करना बहुत जरूरी है। प्रॉफिट आपको या फिर ट्रेल आप करो या फिर बुक करो, बुक करना ठीक है, क्योंकि इतना भी लालच करना ठीक नहीं है। अगर मान लो कि आपका 1:2 मिल रहा है तो आपको बुक कर लेना है, 1:3 मिल रहा है तो भी आप बुक कर सकते हो, 1:1 पे आपको ट्रेल करना चाहिए या फिर छोटी सी क्वांटिटी बुक करना चाहिए, या फिर आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है उसके हिसाब से आपको काम करना चाहिए, उस तरह से आप कर सकते हो। अगेन देखो, मार्केट थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ, यहाँ पे वापस मार्केट चैनल में आ गया, तो यहाँ से मार्केट ने ये रिजेक्शन लिया है। देखो, एक बार मार्केट ने टॉप बॉटम बनाया, दूसरी बार बॉटम बनाया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल बॉटम। डबल बॉटम मार्केट ने बनाया है, डब्ल्यू पैटर्न बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम वैसा ही किया था और अपसाइड में मूवमेंट कर दिया। तो यहाँ से हम लोग एक अपसाइड का प्लान कर सकते हैं। आपको छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना है, यहाँ पे एक ट्रेड लेना है, एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना है और ट्रेड को क्विकली कट कर देना है, ठीक है। जैसे यहाँ तक का आपका टारगेट आएगा, जैसे ही टारगेट मिलता है हमें कट कर देना है उसको। अगर आप देखो, मान लो कि यहाँ पे आपने ट्रेड ले लिया, यहाँ तक उसको होल्ड करके रखा, ठीक है, और उसको यहाँ पे आप कट नहीं करोगे, ट्रेड को कट नहीं करोगे, स्कैल्पिंग नहीं करोगे, तो आपका ये जो पूरा प्रॉफिट था, पूरा यहाँ से यहाँ तक आते आते आपका पूरा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो कि आपने 100 पॉइंट पे एंट्री लिया होगा तो आपका हो जाएगा ये
150 जैसा हो जाएगा तो आपको यहाँ पे अगर आपने कट नहीं किया 140 पे भी आप कर सकते हो, 130 पे भी आप कट कर सकते हो, ठीक है। पर आपने यहाँ पे कट नहीं किया तो आपका ये पूरा लॉस में आ जाएगा और 80 का प्रीमियम हो जाएगा। मैं अभी यहाँ पर प्रीमियम का चार्ट नहीं बता रहा हूँ, पर आप आई होप कि आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्योंकि प्रीमियम डीके भी बहुत होता है और ये प्रीमियम में फॉल भी अच्छा खासा आता है, ठीक है। क्योंकि मार्केट डाउन साइड में जाएगा तो सी का प्रीमियम ऑब्वियसली डाउन साइड में ही जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप समझ रहे हो कि हमें लालच नहीं करनी चाहिए और लालच को कंट्रोल करने के लिए आपको जर्नल लिखना पड़ेगा और उसको अपनी जो प्रैक्टिकल ट्रेडिंग है उसमें थोड़ा सा इंप्रूव करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो अपनी जो ट्रेडिंग है उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए। अगर आपको ट्रेडिंग पूरा सीखना है तो मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग का पूरा कोर्स बनाया हुआ है, उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ से आप पूरा कोर्स चेक कर सकते हो फ्री में, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, अपने चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। अगर आपको कुछ भी समझना है तो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आपको उसके ऊपर गाइड करूंगा, ठीक है। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।